हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक टर्म जो कि है कीवर्ड्स। यानी सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट कीवर्ड्स दिए गए हैं। तो वो सभी कीवर्ड्स का क्या मीनिंग है और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कम्प्लीटली इनबिल्ट है और सी लैंग्वेज में हमें किस तरीके से यूज़ करना है, उसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कीवर्ड्स होता क्या है, तो इसका मीनिंग आपको समझने के लिए आप इसे समझिए कि कीवर्ड्स आर द वर्ड्स whose meaning has already been explained to the C compiler। मतलब C compiler के पास पहले से कौन से कीवर्ड से क्या चीज़ें होगा वो पहले से बता के रखा गया है। उसी को हम कीवर्ड्स कहते हैं जो इनबिल्ट है, प्री डिफाइंड है और कंपाइलर को पहले से उस कीवर्ड्स के बारे में पूरी जानकारी है कि कौन से कीवर्ड का क्या फंक्शन है। कम्प्लीटली डिटेल में कंपाइलर को इसके बारे में मालूम होता है। यहाँ पे सेकेंड पार्ट है क्या, कीवर्ड्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग एंड दे इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक सी लैंग्वेज फीचर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ही सी कंपाइलर के पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है और इसका जो मीनिंग है पहले से स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन से कीवर्ड से क्या होगा, सारा डिटेल वहाँ पे पहले से मेंशन किया जाता है। कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस। एक खास पर्पस के लिए, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। And they cannot be used as names of the variable or other user defined program elements। मीन्स व्हाट कि अगर आप अपने सी प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल्स का यूज़ करना चाहते हैं या कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आप वेरिएबल का नाम, आप जो भी इनबिल्ट कीवर्ड्स है उसका नाम आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर वेरिएबल्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट जो इनबिल्ट कीवर्ड्स है हमारे पास सी लैंग्वेज में, उसमें से किसी भी जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स है उसका यूज़ हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं। या कहीं पे भी यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम का जो भी आप नाम देते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट में उस रिजर्व्ड कीवर्ड्स का नाम आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या, इसमें जो सी लैंग्वेज में हमारे पास टोटल 32 रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। अब क्या क्या ये सभी 32 रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे सिलेबस की तरफ तो सभी कीवर्ड्स के बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो टोटल मैंने आपको बताया कि 32 कीवर्ड्स हम करते हैं इसमें, तो क्या सब कीवर्ड्स होगा वो सभी मैंने डिटेल यहाँ पे एक लिस्ट बना के मैंने दे दिया है। तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सभी हम एग्जैक्ट मीनिंग के साथ और इम्प्लीमेंटेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए दे दिया कि क्या क्या 32 कीवर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पे ऑटो है, ब्रेक है, केस है, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि टोटल 32 कीवर्ड्स है और ये सभी रिजर्व्ड कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज में। तो इसका कैसे यूज़ होगा हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स मतलब क्या कि अगर आपको कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना हो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एक मेमोरी एलोकेशन हमें चाहिए होता है और उसी मेमोरी एलोकेशन का जो नाम होता है उसी को हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब क्या कि वेरिएबल आर द नेम ऑफ द मेमोरी एलोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। कि कुछ भी डेटा को स्टोर करना हो तो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो उस मेमोरी एलोकेशन का जो कुछ भी नाम होता है उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। और दिस वेरिएबल आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। ये हमेशा हमेशा मेन मेमोरी में ही स्टोर होगा। इट मीन्स दैट कि आप रैम, जो आप कंप्यूटर में आप जब यूज़ करते हैं तो उसमें रैम होता है जहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, तो उसी पार्ट में ये स्टोर होता है। और कितना मेमोरी ये लेता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा टाइप हम करते हैं। तो डेटा टाइप के बारे में भी मैं आपको आगे के सेशन में भी आपको बताऊंगा। और सी प्रोग्रामिंग में वी ऑलवेज हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर यू कैन यूज़ दैम। मीन्स आप डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल का नाम आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं या C++ सीख रहे हैं या जावा सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि आप जो वेरिएबल आप यूज़ करने वाले हैं उसमें किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। किस टाइप की वैल्यू मतलब क्या
कि जो वैल्यू होगा वो होल नंबर में होगा या डेसिमल में होगा या अल्फ़ाबेट लेटर है या वर्ड है या सेंटेंस है, पहले वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। और उसके लिए हमें एक कंसेप्ट समझना होगा, डेटा टाइप्स का कंसेप्ट समझना होगा, जो कि आगे के स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। और इसको हम सिंपल ये समझ सकते हैं क्या कि स्पेस इज़ एलोकेटेड टू वेरिएबल्स इन मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और द रन टाइम। मीन्स व्हाट कि अगर आपने कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो वो मेमोरी कब वो लेगा कंप्यूटर से, तो जैसे आप उस प्रोग्राम को रन करते हैं ऑटोमेटिक मेमोरी जो है उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाता है, बट ये आपको रन टाइम में एलोकेट होता है मेमोरी। तो ये मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया कि वेरिएबल्स होता क्या है। आप सिंपली आप समझिए कि वेरिएबल का मतलब जो वैल्यू स्टोर करते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन का जो नाम है वो हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है जो सी प्रोग्रामिंग में होता है, उसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। कि आप वेरिएबल्स का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट इसका सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे दिया गया है। तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रूल्स टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। एंड फर्स्ट रूल क्या है कि आप जब भी वेरिएबल का नाम आप लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा अल्फ़ाबेट में होना चाहिए। मतलब क्या, फर्स्ट लेटर आप डिजिट में नहीं लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आपको हमेशा A to Z जो अल्फ़ाबेट है उसी का यूज़ करते हुए आपको लिखना है। लेकिन फर्स्ट लेटर आप लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट, और उसके बाद आप डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो आप A1 आप लिख सकते हैं, लेकिन 1A आप नहीं लिख सकते हैं। वेरिएबल्स कैन बी कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड डिजिट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि वेरिएबल का नाम जो होगा आप अल्फ़ाबेट से स्टार्ट तो अल्फ़ाबेट से हमेशा करना है, बट उसमें आप डिजिट भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है, बट आपको कंडीशन ये है कि फर्स्ट लेटर हमेशा अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है, आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं कंप्यूटर में, लेकिन हमारे पास सिर्फ अंडरस्कोर जो है सिर्फ इसी को दिया गया है कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। तो आप अंडरस्कोर सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वेरिएबल्स कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस एंड लोअर केस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब क्या कि अल्फ़ाबेट तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी एक जो है एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन में आप अल्फ़ाबेट जो आप यूज़ करेंगे वो अपर केस में हो सकता है या लोअर केस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों। आप कुछ लेटर आपने कैपिटल में लिख दिया, कुछ लेटर आप स्मॉल में लिख दिया, वो भी यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। तो ये इसके बाद जो है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये केस सेंसिटिव है। मतलब एक बार जैसा आपने यूज़ किया उसी तरीके से आपको हमेशा यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि सपोज़ आपने एक वेरिएबल यूज़ किया, सपोज़ आपने एक वेरिएबल बना दिया A1, आपने कैपिटल में A1 वेरिएबल यूज़ किया फर्स्ट टाइम, और लास्ट में आप जो है कैपिटल नहीं यूज़ करके आप स्मॉल में लिखेंगे तो वो नहीं वैलिड नहीं होगा। मतलब एक बार जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एग्जैक्टली वही आप या तो आप कैपिटल में लिखो या तो आप स्मॉल में लिखो, या कॉम्बिनेशन ऑफ आप दोनों का कैपिटल एंड स्मॉल आप दोनों में लिख सकते हैं। बट जैसा भी आपने स्टार्टिंग में यूज़ किया है उसी तरीके से आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम सभी जगह आपको सेम उसी तरीके से यूज़ करना होगा, उसके केस को आपको चेंज नहीं करना होगा। तो ये होता है कि केस सेंसिटिव के बारे में। इसके बाद आप वेरिएबल्स का नाम लिखते टाइम बीच में स्पेस आप नहीं ले सकते हैं, मींस नो स्पेसेस अलाउड बिटवीन द कैरेक्टर्स। लाइक आपने एक वेरिएबल ले लिया क्या कि स्टूडेंट्स एड्रेस करके एक वेरिएबल्स आपने लिया, या एम्प्लॉय एड्रेस, तो ये एम्प्लॉय और एड्रेस के बीच में आप स्पेस नहीं आपको लेना है। वहाँ पे आप अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं। इसके बाद वेरिएबल नेम शुड नॉट मेक यूज़ टू द सी रिजर्व्ड कीवर्ड्स। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जब मैं कीवर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं उसमें जो मैंने आपको बताया था कि 32 कीवर्ड्स जो है रिजर्व्ड रखा गया है सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो उस 32 में से किसी भी वर्ड का नाम जो होगा आप वेरिएबल के नाम की तरफ आप नहीं रख सकते हैं। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। और वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर, इसके बारे में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया कि फर्स्ट लेटर जो होगा हमेशा अल्फ़ाबेट होगा, वो न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए।
तो ये जो मैंने आपको बताया कि इसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जब आप वेरिएबल का यूज़ आप करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो किस तरीके से होगा। अभी जस्ट मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्या वेरिएबल्स होता है, क्या कीवर्ड्स यहाँ पे है, 32 कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रूल्स रेगुलेशंस, आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम आपको ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे है कि डेटा टाइप्स का कंसेप्ट, कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स के अंदर आप वैल्यू तो स्टोर आप करते हो, बट वो जो वैल्यू होगा वो किस टाइप का वैल्यू होगा, इस बात के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना है, डेटा टाइप्स। मतलब क्या, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है डेटा टाइप्स। मतलब क्या कि ये डेटा के टाइप्स को डिफाइन करता है। डेटा मतलब क्या, जैसे सपोज हमने 10 स्टोर करना हो तो 10 जो है वो किस टाइप की वैल्यू है, वो चीज़ आपको बताना होगा। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं, एक्चुअली दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी डेटा टाइप्स और एक है यहाँ पे जो है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंदर में क्या सब चीज़ें आएगा, यहाँ पे है फर्स्ट है इंटीजर है, देन फ्लोटिंग पॉइंट में आता है, फिर कैरेक्टर आता है। तो तीन जो पार्ट यहाँ पे है, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कैरेक्टर, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्राइमरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी मतलब क्या, कि पहले से प्री डिफाइंड है, यहाँ पे प्री डिफाइंड है, पहले से बना के दिया गया है। अब यहाँ पे समझना है कि इंटीजर का मतलब क्या होगा। इंटीजर मीन्स होल नंबर को आप स्टोर कर सकते हैं, लाइक है 10 है, 20 है, 30 है, माइनस में भी हो सकता है। मतलब जो इंटीजर जो वैल्यू है ये जीरो में भी हो सकता है, इवन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। बट इसमें कंडीशन है कि जब आप इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं इंटीजर। अगर हम बात करते हैं फ्लोटिंग का मतलब ये भी न्यूमेरिक से है, बट इसमें आपको डेसिमल यूज़ करना कंपलसरी है। जैसे मैंने लिखा क्या कि 5.43 इस तरीके से, तो वहाँ पे डेसिमल आपको यूज़ करना है, तो उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू, उसको हम यहाँ पे कहेंगे। तो ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। कैरेक्टर का मतलब क्या होगा कि सिंगल कोट के अंदर हमें कुछ भी आप लिखते हैं तो वो एक कैरेक्टर होता है। लेकिन ये सब चीज़ें किस तरीके से होगा हम आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके जब बताएंगे, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी जस्ट मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक रफली एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि क्या सब चीज़ें हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे, जब एक्चुअल जो हम कोड करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या सब चीज़ें यूज़ होगा, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करता चलूँगा और मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। बट यहाँ पे आपको समझना है कि प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंदर इंटीजर मीन्स होल नंबर, फ्लोटिंग मीन्स डेसिमल में होगा न्यूमेरिक नंबर, और कैरेक्टर मतलब क्या कि सिंगल कोड के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो कैरेक्टर होगा। और कुछ है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जिसका मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ एरेज हैं, पॉइंटर्स हैं, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, और ये सभी हमारे सी प्रोग्रामिंग में ये सब आगे टॉपिक ही है। मीन्स एरे पे एक कंप्लीट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइंटर्स पे एक कंप्लीट टॉपिक है, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सभी हमारे पास सिलेबस में है और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में, बहुत डीप डिटेल में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि डिक्लेरेशन हम किस तरीके से करेंगे। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि इंट एक्स, तो यहाँ पे जो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, और इसका मतलब ये है कि इस एक्स के अंदर हमें जो वैल्यू स्टोर करना है वो सिर्फ इंटीजर टाइप का ही वैल्यू हमें स्टोर करना है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्लेरेशन। मीन्स हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर एक्स, इंट शॉर्ट में हम पूरा नहीं लिखते हैं इंटीजर, सिर्फ हम लिखते हैं INT और इंट और एक्स। तो इंट एक डेटा टाइप है जो जस्ट इससे पहले वाले स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया था, और एक्स वेरिएबल का नाम है, और वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, और मैंने उसका रूल रेगुलेशन आपको बताया कि क्या नाम होना चाहिए उसका। और उसके बाद इस प्रोसेस को जो है हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहेंगे कि डिक्लेरेशन, हम इसको डिक्लेरेशन कहेंगे। सेकंड जो पार्ट आ जाता है क्या कि अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि एक्स हमें एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल में इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को स्टोर करना है। लाइक हमने यहाँ पे 10 को स्टोर कर दिया है, तो 10 जो है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है जो होल नंबर में होता है, इसको मैंने इसमें स्टोर कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है मीन्स असाइनिंग सम वैल्यू इनटू वेरिएबल, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। और अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं तो दैट इज डिक्लेरेशन। सो विदाउट डिक्लेरेशन यू कैन नॉट इनिशियलाइज एनी वैल्यूज टू एनी वेरिएबल। तो सबसे पहले आप जो भी वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। डिक्लेरेशन के बाद ही आप उसे इनिशियलाइज आप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स क्या है, इंट क्या है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है कि इंट जो है एक यहाँ पे एक डेटा टाइप है, और
x जो है एक वेरिएबल का नाम है, इसके बाद यहाँ पे 10 जो है ये एक वैल्यू है, प्लस यहाँ पे जो इक्वल साइन हम यूज़ करते हैं, इस इक्वल साइन को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन और स्टोर एनी वैल्यू टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है प्रोग्रामिंग में कि आप जो भी वेरिएबल आप यूज़ करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। डिक्लेरेशन मतलब क्या कि आपको वेरिएबल का नाम पहले से डिसाइड करना होगा और उसमें किस टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करेंगे वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप ये लाइन आप लिखेंगे। डायरेक्टली आप x=10 आप नहीं लिख सकते हैं, ना आप सी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे, ना C++ में, ना जावा में। आपको पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप वेरिएबल का नाम क्या रखने वाले हो और उसमें किस टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मैं एक थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आप एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। नेक्स्ट सेशन में जो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट हम कोडिंग हम किस तरीके से करेंगे कि डिक्लेरेशन करके वेरिएबल और डेटा टाइप्स का कॉम्बिनेशन करके हम एक प्रोग्राम करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम हम करके देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में इसी का इम्प्लीमेंटेशन के साथ हम लोग डायरेक्ट कोड ब्लॉक्स पे कुछ कोडिंग करके और कुछ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को हम लोग परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।